बिहार में भारत जोड़ो यात्रा है, जो आह्वान किया गया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि ये राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है या कर रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान पर। ये हिंदुस्तान जग गया है, और जग गया है इस नेता की वजह से। आपको एक मिसाल देता हूँ। इतनी भीड़ होती है उनके यात्रा के रूट पर, दिल्ली में खास करके इतनी भीड़ हुई, प्रेस वालों ने उनको घेर लिया और उनसे पूछा कि साहब इतनी कड़ाके की शर्त पड़ रही है और आप ये टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? तो राहुल जी का बयान जानते हैं क्या था? जवाब दिया उन्होंने कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा है क्योंकि मैं राहुल गांधी हूँ। ये पेमेंट पे देखिए, जो गरीब बैठे हुए हैं लोग, इनसे क्यों नहीं पूछते कि आपके पास कपड़े नहीं हैं तो जो हुक्मरान हैं इस देश के, उन्होंने आपको क्या दिया है? उनसे पूछिए और उनके सरकार से पूछिए कि उनके लिए क्या कर रहे हैं। एक राहुल गांधी तो टी शर्ट पहन के घूम जाएगा, जब तक कर सकता है चर करेगा, लेकिन ये जो गरीब बैठे हुए हैं यहाँ पर बिना किसी कपड़े के, बिना किसी किस्म की गर्मी के, इस सर्दी में, उनका क्या? सारे अखबार वालों ने कहा कि हाँ, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो ये इसलिए कहा था राहुल गांधी ने क्योंकि सरकार जो है हमारी भारत की, वो इन लोगों का ख्याल नहीं करती है। वो सिर्फ इस देश के समाज का विभाजन करना चाहती है, वैचारिक विभाजन करना चाहती है, और उससे जो पाठ बन रही है उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। हम लोग बिहार में उनकी इस यात्रा का पूर्ण रूपेण समर्थन करेंगे, और इसीलिए आज से मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आए, अखिलेश बाबू जो हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो हैं, हमारे प्रभारी हैं भक्त चरण दास जी, इन सब के नेतृत्व में हमने ये फैसला किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हम लोग पूर्ण समर्थन करेंगे और बिहार में जनता को जगाएंगे, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी की इस यात्रा से जनता जागी है। और ये जागी है तब जबकि ज़रूरत है इस देश को किसी प्रकार के विभाजन से रोकने की। इस यात्रा में राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी यात्रा चल रही है, हम लोग तो उनकी यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, और यही है, वो अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। उनकी यात्रा तो पहले से पूर्व घोषित है कि वो कश्मीर में समाप्त करेंगे, और 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे, और तब देखिएगा वहाँ पर क्या माहौल बनता है। ये पंजाब केसरी। वो अच्छा।